अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे अप्लीदोस के बारे में। कुछ दोस्तों को कन्फ्यूजन है कि जब हम ओथ देते हैं स्पेन नेशनलिटी की तो वहाँ पे अप्लीदोस का क्या मामला है, किस तरह से हम अपनी अप्लीदोस को जो हमारे नाम के साथ ऑलरेडी अप्लीदो उसका क्या बनेगा, इस तरह के कुछ कमेंट आ रहे हैं, तो इस पे बात करेंगे। उसके बाद वर्ल्ड रैंकिंग जारी की गई है और स्पेन को एक अहम एजाज़ हासिल हुआ है। इस पे मैं तफसीली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ये न्यूज़। उसके बाद बात करेंगे कि यूके के इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए एक बहुत बुरी खबर है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फ्री घर और साथ साथ आपको नौकरी भी मिलेगी, इस पे बात करेंगे। और आखिर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि यूरोपीय यूनियन ने अनाउंस कर दिया है नया अपना वीज़ा सिस्टम जो कि अनकरीब इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। दोस्तों वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि ये चारों लिंक जो हैं जिसमें वर्ल्ड रैंकिंग न्यू जारी की गई है पासपोर्ट्स की, ये इसके साथ साथ बैन न्यूज़ जो यूके इलीगल इमिग्रेंट्स की है इसका, और फ्री घर साथ नौकरी इसका, और आखिर में यूरोपीय यूनियन का जो नया वीज़ा स्कीम है जो लॉन्च करने जा रही है यूरोपीय यूनियन, वो इन चारों लिंक को आपको नीचे बिलतरतीब लिंक मिल जाएंगे। लिंक नंबर 1, 2, 3 और 4 आप उनको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बहुत अहम आप लोगों के साथ क्वेश्चन भी करना चाहता हूँ जिसका आपने आंसर मुझे कमेंट में देना है। वो ये है कि ये जो नई मैंने थंबनेल में उर्दू की जगह इंग्लिश लिखना शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे इंडियन, बांग्लादेशी और कुछ नेपाली दोस्त हैं जिनका कहना था कि हमें उर्दू की समझ नहीं आती कि आपकी वीडियो में क्या है, थंबनेल पे आप उर्दू में लिखते हैं तो इसको इंग्लिश में लिखें। ये सब समझेंगे, पाकिस्तानी भी समझेंगे, इंडियन भी समझेंगे, बांग्लादेश वाले भी समझेंगे, तो बेहतर है कि आप इंग्लिश में लिखें। तो मैंने ये तजर्बाती तौर पे इंग्लिश में थंबनेल बनाना शुरू किया है। इसके बारे में लाजमी तौर पे आगाह कीजिएगा ये कैसा लग रहा है, क्या आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं या आपको वही पुराना स्टाइल पसंद है। ये लाजमी तौर पे नीचे आपने कमेंट करके बताना है, उस लिहाज से फिर मैं आइंदा जो है वो बनाता रहूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो अप्लीदोस की बात करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कन्फ्यूजन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है मनसब अली, अब मेरी एक अप्लीदो अली हो गई, इसके साथ अब नेक्स्ट मेरे वालदैन में से एक अप्लीदो लगेगी मेरे फादर की और एक अप्लीदो लगेगी मेरी मदर की, तो ये 3 अप्लीदो होगी। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। होता क्या है कि जब आपकी नेशनलिटी पास होती है, आप नतारियों के पास जाएं या रजिस्टर सिविल के पास जाएं, वहाँ पे एक फॉर्म होता है, वहाँ पे आपने लिखना होता है कि अब आपका नया नाम क्या होगा, नई अप्लीदोस क्या होंगी। बाई लॉ आपने एक अप्लीदो लाजमी रखनी है। लेकिन हमारे लिए सूट क्या करता है, हमारे लिए सूट ये करता है कि हमने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा नाम मनसब अली है, मैंने क्या रखा है, जो मेरा अब स्पेनिश नेशनलिटी पे जो मेरा तमाम डाटा है उसके मुताबिक जो मेरा अली था वो मैंने अपने नाम का हिस्सा बना लिया, और जो मेरे वालदैन की अप्लीदोस थी वो मैंने पहली अप्लीदो अपनी फादर की रखी और दूसरी अप्लीदो जो थी वो मैंने अपनी मदर की रखी। तो इस तरह से मुकम्मल एक कंप्लीट हो गया जिसमें इनको भी एतराज़ किसी किस्म का नहीं है और आपके नाम का भी कोई हिस्सा जो है वो मिस नहीं होता। ऐसी गलती नहीं करनी कि आपका जो पहले सर नेम था, जैसे फॉर एग्जांपल पहले मेरा सर नेम अली था, उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं करना, वरना आने वाले वक्त में आपको दूसरे मामलात में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी होम कंट्री में प्रॉब्लम हो सकती है। आप ट्रैवल करेंगे किसी और जगह पे, आपका अपनी होम कंट्री की आइडेंटिटी शो करवाने का वक्त आया तो वहाँ पे आपका मैच नहीं करेगा, वो काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगे। उसको बिल्कुल भी आपने नहीं छोड़ना, बल्कि उसको अपने नाम का हिस्सा बना लेना है और अपने वालदैन की अप्लीदों को अपनी फर्स्ट और सेकंड अप्लीदों के तौर पे लिख लेना है। यही बेस्ट तरीका और यही तमाम लोग जो हैं वो कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रैंकिंग की। दुनिया के पासपोर्ट्स की रैंकिंग जारी कर दी गई है, क्योंकि दिसंबर का महीना अब 2024 आ रहा है, तो 2024 के लिए बेस्ट कंट्रीज़ रैंकिंग के हिसाब से जो है वो जारी किए गए हैं। पिछले साल स्पेन जो था वो सेकंड नंबर पे था, सिंगापुर पहले नंबर पे था। ये असल में जज किया जाता है फ्री एंट्रीज़ पे, दुनिया में किस पासपोर्ट को बगैर वीज़े के सबसे ज़्यादा फ्री एंट्रीज़ हैं। तो आपके साथ गुड न्यूज़ ये शेयर करता चलूँ कि स्पेन का जो पासपोर्ट है इस साल यानी कि 2024 में फर्स्ट रैंकिंग पे आएगा। 2023 में भी इसको सबसे ज़्यादा फ्री एंट्रीज मिली हैं, यानी कि बगैर वीज़े के यहाँ के रहने वाले जो पासपोर्ट होल्डर हैं वो जा सकते हैं।
अब स्पेन जो है वो पहले नंबर पे आ चुका है, सिंगापुर दूसरे नंबर पे चला गया। पिछले साल सिंगापुर पहले नंबर पे था, स्पेन दूसरे नंबर पे था, लेकिन अब स्पेन पहले नंबर पे है, सिंगापुर दूसरे नंबर पे है। यहाँ पे एक और बात आपको बताता चलूँ कि टॉप 10 जो पासपोर्ट हैं दुनिया के बेस्ट जिनकी फ्री एंट्रीज़ है, उसमें से 9 पासपोर्ट जो हैं वो यूरोपीय यूनियन के हैं और शेंजन स्टेट्स के हैं। आपको बताता चलता हूँ नाम उनके। पहले नंबर पे स्पेन है, सिंगापुर जो वाहद एशियन कंट्री है और पहले 10 में दूसरे नंबर पे है, ये वाहद मुल्क है जो यूरोपीय यूनियन शेंजन से बाहर है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जर्मनी है, चौथे पे इटली है, पाँचवें पे फ्रांस है, छठे पे हॉलैंड है और सातवें पे जो है वो फिनलैंड है, आठवें पे स्वीडन है, नौवें पे नॉर्वे है और 10 पे डेनमार्क है। इन तमाम पासपोर्ट्स की रैंकिंग में शेंजन जो है वो तमाम ममालिक शेंजन से हैं और इसमें सिर्फ एक मुल्क जो है वो एशिया का है। इसका दोस्तों लिंक आपको नीचे लिंक नंबर 1 मिल जाएगा, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब बात करते हैं बैड न्यूज़ की, क्योंकि जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी हुकूमत है यूके में, वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो रवेंडा मंसूबा है वो कामयाब हो, लेकिन आपको मालूम है कि पहले हाई कोर्ट की तरफ से रिजेक्शन हुई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिजेक्शन हुई, 2-3 उनके वज़रा जो हैं वो रिज़ाइन कर गए। इसके बावजूद वो लगे हुए हैं, उनकी कोशिश है कि इसको कामयाब किया जाए। अब उन्होंने कोशिश करके अपना एक बिल जो है वो पास करवा लिया है। हुआ तो इतनी बहुत ज़्यादा सीटों से नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिले, लेकिन मेजॉरिटी हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। ये बिल था कि हम रवांडा में इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजेंगे 1 वे ट्रिप पे, यानी कि 1 वे ट्रिप मतलब कि उनको वापस नहीं आने दिया जाएगा, वहीं पे रखा जाएगा, वहीं पे उनके केस की सुनवाई होगी। अगर कामयाब हुए तो यूके में आएंगे, वरना वहीं से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये एक बहुत जो है वो गंभीर मसला है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक और ह्यूमन राइट्स के लॉ के मुताबिक और जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक। इसके साथ साथ जो रेफ्यूजी एजेंसी है उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया है, उसके भी लॉ के ख़िलाफ़ है। ये हर लिहाज से जो है वो इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज़ और इसके साथ साथ जो असालम है उन कवानीन के भी ख़िलाफ़ है। सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ जो इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही हैं ये जो बिल पास हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट लेवल पे क्या होता है। बहरहाल फ़िलहाल इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए ये ख़तरे की घंटी है और यूके की हुकूमत को एक स्टेप में अच्छी खासी कामयाबी मिल चुकी है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ख़ुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब बात करते हैं फ्री घर और फ्री जॉब, नौकरी, बिजनेस। असल में एक एरिया है स्पेन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी का इस वक्त प्रॉब्लम है कि वहाँ पे बर्थ रेट भी बहुत कम है और वहाँ पे आबादी बहुत तेज़ी के साथ गिर रही है। छोटे छोटे विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में सिर्फ लोग रह गए हैं और वो भी सिर्फ बूढ़े लोग वहाँ पे आबाद हैं। और वहाँ के रहने वाले लोग ये चाहते हैं कि बाहर से लोग वहाँ पे आएँ और उनको मुख्तलिफ सहूलतें देने के लिए वो मुख्तलिफ पैकेजेस लेके आ रहे हैं। नीचे जो लिंक आपको मैं दे रहा हूँ, लिंक नंबर 3, वहाँ पे तमाम डिटेल टोलेडो जो बड़ा एक प्रोविंस है उसका एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे उनके अजंतामितों ने ये अनाउंस किया है कि आपको फ्री नौकरी और फ्री घर दिया जाएगा। शर्त यह है कि आप अपने बीवी बच्चों के साथ वहाँ पे ट्रांसफ़र हो, वहाँ पे रहना शुरू करें, अदरवाइज़ आपको ये स्कीम नहीं मिलेगी। इसकी मुकम्मल डिटेल तमाम नॉलेज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन नंबर 3 में मिल जाएगा। आप लाजमी तौर पे उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड करें। अगर जाना चाहते हैं तो इस स्कीम से लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाएँ। दोस्तों चौथे नंबर पे अब मैं आपको बात करूंगा, आपके साथ एक बहुत अहम न्यूज़ शेयर करूंगा, वो है यूरोपीय यूनियन का नया वीज़ा स्कीम जो कि अनकरीब लॉन्च होने जा रहा है, जो कि टोटल सेंट्रलाइज कर दिया जाएगा। इसमें कोई भी एम्बेसी कुछ नहीं कर सकेगी, तमाम आपके वीज़ों का फ़ैसला जो है वो सेंट्रलाइज होगा, फ्री लांसर के तौर पे होगा। आपको नहीं पता होगा आपका वीज़ा की एप्लीकेशन कहाँ गई, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो आपका इंटरव्यू, आपकी एम्बेसी को कॉल आएगी, आपका इंटरव्यू हो जाएगा, वरना 90% चांस आपका इंटरव्यू भी नहीं होगा। जैसे कि इस वक्त USA, कनाडा और दूसरे मालिक कुछ कर रहे हैं, अपना तमाम प्रोसेस जो है वो सेंट्रलाइज कर रहे हैं और डिसेंट्रलाइज से सेंट्रलाइज इस वजह से जा रहा है कि इसमें एम्बेसी से बोझ कम हो और मुनसफाना तौर पे आपकी वीज़े की एप्लीकेशंस को देखा जाए और आपके वीज़ा लगाए जाए। ये काफ़ी अहम एक अपडेट है जो कि अनकरीब इम्प्लीमेंट हो जाएगी और तमाम शेंजन वीज़ाज़ इसके तहत अब जारी हुआ करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ।
अल्लाह हाफिज़।